नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं गुरु की। जुपिटर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जुपिटर देवों के गुरु हैं वो। शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। शुक्र के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले गुरु क्या है वो समझते हैं। गुरु जो है वो, उनके बारे में ये कहा जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान को दूषित करते हैं, और जहाँ देखते हैं उसको बहुत ही पावरफुल बनाते हैं, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसके इफेक्ट्स बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन मैंने हमेशा अलग नज़रिए से उसको पाया है। जितनी भी कुंडलियाँ देखी है, जितने भी चीज़ें समझी है, उसमें मुझे हर चीज़ में वो पॉजिटिव लगे हैं। वो हमेशा देवों के गुरु हैं, तो अच्छाई की बात करेंगे, वो आपको कुछ देने की बात करेंगे, कुछ ज्ञान देंगे। गुरु यानी ज्ञान। जैसे हम बहुत ही उलझे हुए हैं लाइफ में, बहुत टेंशन में हैं, और हमें अचानक एक रास्ता मिलता है। हम वहाँ अटकते भटकते हुए वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ एक शांति, एक ऐसा आपको वातावरण महसूस होता है कि भाई हाँ, यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। वहाँ एक गुरु है जो आपको उस ऑरा में, आप जैसे ही जाते हैं तो आपका विचार, आपका सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और आप उस आभा को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो गुरु की आभा है। ऐसे चैतन्य गुरु जो होते हैं वो आपके सामने होते हैं, और उनका प्रभाव ये है। तो जो गुरु देवताओं के हैं उनका प्रभाव कैसा होगा सोचिए। और वो आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इफेक्ट करते हैं। गुरु हमेशा देते हैं। जो मैंने कहा, गुरु जहाँ पर बैठते हैं, कहा जाता है उन स्थान को खराब करते हैं, दूषित करते हैं। वो उसका बल जो है वो छीन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो पाया है हमेशा कुंडली में कि गुरु जहाँ बैठते हैं उस स्थान से वो कुछ छीन नहीं लेते हैं, लेकिन उसको वो रोकते हैं। वो वक्त नहीं आया है। हम क्या है कि हम चाहते हैं कि हमें अभी सब कुछ मिल जाए, हम प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु का उस स्थान में आना वही होता है कि आपके जीवन में कुछ प्राप्ति होने वाली है गुरु के द्वारा। लेकिन अगर वो गुरु के द्वारा है, जिस स्थान में वो आ रहा है उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों की प्राप्ति की मैं बात कर रहा हूँ, वो गुरु के द्वारा होनी है। वो गुरु यानी जो आपकी कुंडली में है, उस गुरु की बात कर रहा हूँ मैं। कोई व्यक्ति गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो जो गुरु है उसके द्वारा आपको प्राप्ति होनी है, तो वो उन चीज़ों को देखेंगे, परखेंगे, उसमें सब कुछ अपना 100% डालेंगे। आपसे ज़्यादा वो सोचेंगे। अगर वो वहाँ बैठ के सिर्फ आपको दे देंगे तो उनको सही नहीं लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैंने अपने इस बंदे को क्या दिया है, उसको मैंने सही दिया है या नहीं दिया है। गुरु ऐसे ही नहीं दे देते हैं। तो अगर वो व्यय के स्थान में है, व्यय यानी 12वां स्थान आपकी कुंडली का, तो क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि गुरु 12वें स्थान में है तो क्या होगा, व्यय होगा, दूषित कर दिया उस स्थान को। नहीं, वो व्यय ऐसा कराते हैं क्योंकि वो 12वें स्थान से जहाँ पर देखते हैं, वो 3 जगह पर वो देखते हैं। जहाँ वो बैठे वहाँ से 5वें स्थान पे, फिर 7वें स्थान पे, और 9वें स्थान पे। ये 3 जगह पर वो देखते हैं। तो 5वां जो स्थान है 12वें स्थान से, वो है मकान, जमीन, वाहन, माता। तो उस स्थान से रिलेटेड अब दृष्टि वहां कर रहे हैं। जो कहा जाता है दृष्टि जहां करते हैं वो आपको अच्छा फल देते हैं। तो दृष्टि वहां कर रहे हैं जहां आपका प्रॉपर्टी का स्थान है, तो भाई आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। गुरु महाराज आपकी कुंडली में अच्छे हैं, गोचर में भी वहाँ आ रहे हैं, या कुंडली में वहाँ बैठे हैं, उनकी दशा आ रही है, तो वो गुरु आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे। लेकिन वो व्यय होगा ना, खर्च होगा। आपने सोचा ही नहीं है मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, जब वहाँ आते हैं तो आप बिना सोचे ले लेते हैं, और ये जो खर्च है वो आपकी लाइफ में आता है। वो ऐसे क्रिएट होती है सिचुएशन कि आपको खर्च करना पड़ रहा है, मजबूरी है या कुछ भी है, लेकिन वो अपने लिए आप अपना एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो उसके लिए आप कहीं से भी जुगाड़ करते हैं। क्योंकि अचानक आपके दिमाग में एक फितूर आया
वो फितूर डाला है गुरु ने, क्योंकि आपको खर्च करना है। मैं उस स्थान को दूषित कर रहा हूँ, गुरु कहेंगे, लेकिन दूषित किस लिए कर रहा हूँ? आपको कुछ फायदा कराने के लिए। मैं आपका लाभ जो है वो रोक के रखूंगा जब तक आपको सही लाभ नहीं हो तब तक। और उस स्थान में बैठ के वो आपके सारे खर्चे जो नेगेटिव होने चाहिए, दूसरा कोई ग्रह होता और वहां बैठता व्यय स्थान में तो आपको खर्चे करवाता, लेकिन गुरु बैठे हैं वो भी खर्चा करवाएंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होगा, आपके लिए फायदा होगा। तो गुरु में वो पावर है, वो पॉजिटिविटी है, वो आपको लाइफ में कंस्ट्रक्टिव खर्चा करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जहाँ भी बैठेंगे उस चीज़ का लाभ, अगर वो लोग बोलते हैं कि दूषित कर रहे हैं उस स्थान को, सपोज वो आपके पहले स्थान में है, तो आपके दिमाग को दूषित करेंगे नहीं, वो आपके दिमाग को खोलेंगे। उसमें गुरु यानी ज्ञान है, वो खोलकर उसमें विद्या भरेंगे, ज्ञान भरेंगे। आपको क्या चाहिए ज्ञान, आपको आपके लिए क्या ज़रूरी ज्ञान है वो आपको देंगे। इसलिए वो गुरु आपको नई चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। आपको लगेगा सडनली मेरे सामने ये सब क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन वो गुरु वहाँ से निकलेंगे तब आप लगेंगे कि भाई यार थोड़ा ज्ञान मिला है, मैं थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ, मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। ये गुरु, अगर वो धन स्थान से निकलते हैं तो आपका धन अटक जाता है, आपको जो मिलना है वो नहीं मिलता है। आप समझेंगे स्थान में गुरु है, दूषित हुआ है, लेकिन वही अटका हुआ धन ब्याज के साथ जब वो निकलते हैं तब देखे जाते कि ले ले भाई, ये तू कहीं और खर्च करने वाला था, ये तेरा धन संचय का स्थान है। दूसरा स्थान यानी धन आपका कितना आपके पास टिकेगा वो स्थान है, वो टिका के रखते हैं। वो जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये धन था तेरा, तू खर्च कर देता, मैंने बचा के रखा है, अब ले ले, और फिर वो निकल जाते। तब आपको अच्छा लगता है यार वो गुरु था ना, तब तक धन नहीं रहा, मिला नहीं, और अब वो गया तब जाके मिला, लेकिन गया तब जाके उसी ने दिया है। यस, ये गुरु है। अब गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ बहुत प्रभाव डालते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। गुरु 3 जगह पर देखते हैं, जहाँ वो बैठे वहाँ से 5वां स्थान, 7वां स्थान और 9वां स्थान। तो 5वां स्थान जो है वहाँ से जो देखते हैं तो उनकी वो दृष्टि जो है वो बहुत मतलब 25-30% है। 7वां स्थान है वहाँ पर 50% वो देखते हैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड देन अगेन 25-30% यहाँ पर देखते हैं 9वें स्थान में। तो तीनों स्थानों को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो स्थान आपके अच्छे हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर वो गुरु आपके कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं तो वो जहाँ देखते हैं वहाँ एक राशि है जो वहाँ से बिल्कुल सामने 7वें स्थान पर, वो है मकर राशि, जहाँ गुरु नीच के होते हैं। 3 दृष्टियाँ हैं, 7वें स्थान में मकर राशि है, कर्क से देख रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। और अगर वही गुरु मकर में बैठे हैं और कर्क को देख रहे हैं 7वें स्थान में, वो दोनों छोड़ दीजिए, 5वीं और 9वीं दृष्टि को मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा, क्योंकि कर्क राशि जो है गुरु की उच्च राशि है और मकर जो है गुरु की नीच राशि है। अब उच्च में बैठ के नीच को देखते हैं, नीच में बैठ के उच्च को देखते हैं, क्या फ़र्क है, क्या चीज़ है ये, वो हम पार्ट 2 में समझेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। गुरु के बारे में जानिए, गुरु बहुत ही ज़बरदस्त हैं और गुरु कन्या में चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम हर राशि के फल को बताएंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत एंजॉय कीजिए और लाइफ में ऑल द बेस्ट। और अभी मैं इसको बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।